पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। अच्छा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये फिर ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। एक और दहशतगर्द पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि वो यहाँ के अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मारने के प्लान बना रहा है। इस्लाम जज्बा ज्यादा है, इसलिए सब इस चीज को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना वो यार। मुस्लिम इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दबा दो, नीचे ले आओ। अच्छा, हर पाकिस्तानी जज्बे की बात करता है, ये किस किस्म का जज्बा है? इस्लाम पे मरने का जज्बा, अच्छा। पाकिस्तान के नाम पे मरने का जज्बा। साउथ पोर्ट पर वहाँ पर 3 छोटी लड़कियों का, बच्चियों का उनको छुरियां मार के मार दिया गया, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम आया और कहा गया कि इस लड़के ने मारा है, जो कि 17 साल वो लड़का, उसके बारे में ये अफवाह फैल गई या लोगों को ये पता चला कि ये जिसने इन बच्चियों को मारा है वो एक मुसलमान है, और वो मुसलमान अपने मुल्क से आया है यूके में, और वहाँ पर वो पनाह हासिल करने के लिए आया है। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज्यादा। ठीक है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज नहीं है? ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है? वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ से अगर कोई जाता है यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? वी आर लविंग पीपल। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान का एक और मतलब ऐसा चेहरा कि पाकिस्तानी बहुत बोलते हैं ना कि भैया हमारे लोगों को बाहर के देश में आतंकवादी क्यों बोलते हैं, तो उसकी ये वजह है। पाकिस्तान का आतंकवादी अमेरिका में पाया जाता है, और वो वहां के बड़े बड़े अमेरिका के बड़े बड़े सुपर पावर देश के बड़े बड़े नेताओं को मारने की प्लानिंग बना रहा था। और जब वहां की सरकार को और वहां के जो मतलब सीक्रेट एजेंसी है उनको जब ये पता चला, तो उन्होंने उसको धर दबोचा, और उसके कुछ ही दिनों बाद अटैक भी हुआ था एक जो अमेरिका के जो बड़े नेता उनके ऊपर। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी को ये बातें बताई गई, तो पाकिस्तानी किस तरीके से फिर से मजहब कार्ड, इस्लाम कार्ड खेलते हुए ये बता रहे हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, इसलिए भैया तुम ही मुसलमान हो क्या पूरी दुनिया में। देखिए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में। ये पाकिस्तानी यूएस से इसी मकसद से आया था कि यूएस के बड़े बड़े लीडर्स को जो है वो ख़त्म कर सके। इसको हुक्म दिया गया है कि यूएस में जितने भी पाकिस्तानी दुश्मन हैं उनका खात्मा कर दे। ये सरासर झूठ है, और कहा यह गया है कि ये इंडिया के पर्सन ने किया है। ठीक है। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रोपेगेंडा बनाया जाए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया भी जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया है या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उनको। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान पर वीज़ा की पाबंदियां लगा दी हैं, पाकिस्तानी बैन कर दिए। इवन के बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसी तरह से प्रोपेगेंडा बनाकर इसको उछाला जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों को जितना गंदा किया जा सके उतना कर सकें हम लोग। हुआ यहाँ पे आसिफ मर्चेंट साहब को पकड़ा गया है, और ऐसे इल ट्रेंड है, बल्कि मुझसे क्वेश्चन किया गया, यार ये ईरान है, उनकी इतना उनके प्रॉक्सीज चल रही हैं, पाकिस्तानी ही क्यों उनको मिला है? मैंने कहा सस्ता मिल गया होगा। दूसरा, मौसूफ जो हैं वो अक्सर हनीमून पे ईरान जाते हैं, उनकी एक बीवी वहां पे है, बच्चे वहां पे। हो सकता है जाते ही उनका प्रोग्राम हो कि यहाँ से कामयाब दौरा करके तीसरी शादी कर लूंगा जाके वहां। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान को पहले भी दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती, और ये आखिरी धक्का जो है हमारे आसिफ भाईजान आके दे गए हैं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पता नहीं क्या बात है कि क्यों हमारे लोगों को हदायत नहीं है। और फिर देखें यहाँ पे आके तो वो जिनसे बातें कर रहा है, मेरे ख्याल में तो वो पाकिस्तानी भाईजान ही हो गए जिन्होंने पकड़वा दिया है कि उनको 5,000 बयाना भी दे दिया है। कहता है 1 लाख रुपया जाके, $1 लाख तुम्हें जाके भेज दूंगा। तो फिर वहां पे शर्ट उनके साथ कोड वर्ड भी रख गया कि अगर तुम्हें स्वेट शर्ट का बात करूं तो इसका मतलब मर्डर करना है, अगर सिर्फ टी शर्ट की बात करूं तो टांगें तोड़नी है, और अगर फलां चीज कहूं तो उसके बाद जलसा करना है, 20-25 लोगों को लेके हंगामा करना है। पता नहीं कैसे एक लोग मतलब पाकिस्तान बना देना है अमेरिका। पाकिस्तान तो खैर बन चुका है ऑलमोस्ट, वो भी डिटेल में बात करते हैं। जब भी कहीं कुछ होता है उसके पीछे हमेशा एक पाकिस्तानी ही क्यों पाया जाता है?
बेसिकली सीन पता क्या है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है, वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ से अगर कोई जाता है, यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? वी आर लविंग पीपल। वो थोड़े आपने कहा कि इंडियन टेररिस्ट हैं। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। नहीं जी, ये तो नहीं है। पाकिस्तान लवली पीपल है, दहशतगर्द बनाने वाली किधर पीपल है? ये इंडिया कहता है ना, जिस तरह आपने इंडिया के बारे में कहा, इंडिया इस तरह पाकिस्तान के बारे में कहता है। इंडिया का तो काम ही यही है, पाकिस्तान को बदनाम करना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी हैं कि अगर हमारे इस्लाम के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा तो उसके ऊपर हमला कर दे। क्यों? पागल हैं पाकिस्तानी, पागल थोड़ी हैं वो, मुसलमान है। ठीक है, जज्बा इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनका मतलब ये थोड़ी है कहीं पे भी अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो, दुबई में अगर अटैक हो पाकिस्तान में ब्लेम कर दो, सऊदीया में अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो। ये तो रीज़न सही नहीं है ना। सर, आपने देखा है कि पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर घेरा कितना तंग होता जा रहा है। कितने ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के लिए सख्तियाँ कर दी हैं। इवन के बहुत सारे ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान इसकी कैंपेन भी चल रही है। तो यही बात मैं आपसे कर रही हूँ कि पाकिस्तानी ही क्यों, चले मैं मानती हूँ कि हर जगह पाकिस्तानी का हाथ नहीं होता, लेकिन कुछ तो पाकिस्तानी की ऐसी हरकतें हैं ना जिसकी वजह से तमाम ममालिक पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, वीज़ा की सख्तियाँ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को ही हर मुल्क में क्यों टारगेट किया जा रहा है, किसी और कम्युनिटी या किसी और नेशन को क्यों नहीं? पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। तो इस वजह से इसको ज़्यादा जो है वो हिट किया जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी लोग हो, एक ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी है सबसे ज़्यादा जज्बे वाली कौम है, इसीलिए पाकिस्तान को दबाया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी दुनिया में उभर कर आ गई तो सुपर पावर बन सकती है। ऐसा देश है पाकिस्तान, जहाँ पे लोग अपने 10-10 परिवार के लोगों के साथ एक साथ खाने में जहर डालकर मर रहे। क्यों? क्योंकि इतनी भूखमरी, इतनी महंगाई है। पाकिस्तानी वो है जहाँ पर कई दरिया में और कई नहर में ऐसे डुबकियाँ लगा रहे मरने के लिए पाकिस्तानी, और ये बात कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान करके इन्होंने इतना लूटा है ना इस्लामिक देशों को कि अब इस्लामिक देश हो या चाइना हो, इसको लात मारता है पाकिस्तान को। और बाकी के देशों को समझ आ गया कि इनकी कितने भी मतलब कि ना सुअर को कितने भी दूध से निला दो, पर ये जाकर जहाँ कीचड़ दिखेगा ना वहाँ पर सबसे पहले भागेगा। ये वो पाकिस्तान है, वो सुअर पाकिस्तान है। और फिर बात करते हैं कि इस्लाम, पूरी दुनिया में इस्लाम है, पूरे दुनिया में मुसलमान है, क्यों पाकिस्तानी मुसलमान बदनाम है? कुछ तो होगा ना, सोचिएगा ज़रा पाकिस्तानियों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।